जी नाइन क्लास अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 जो सी फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मैंने आपको करा है। पार्ट नंबर 2 भी एज इट इज़ है। पार्ट नंबर 3 मैं आप लोगों को बताती हूँ। जी नाइन क्लास का पार्ट नंबर 3 जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों ने इस तरीके से ही स्टार्ट करना है बाय के मेथड के इस्तेमाल से। तो लिखा है ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब आ जाता है ए इज इक्वल टू बी क्या आ जाता है, सी इज इक्वल टू डी क्या आ जाता है, ये हम लोगों ने पुट करना होता है। तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन को ले लिया, ठीक है। ए की जगह पे बी के, सी इज इक्वल टू डी के दर्ज करने से ए की जगह पे पुट कर दिया बी के, ओवर बी आ गया लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे ए की जगह पे कर दिया बी के का स्क्वायर और सी की जगह पे पुट कर दिया डी के का होल स्क्वायर। यहाँ पे बी के साथ बी कैंसिल के बच गया। यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर को अंदर ओपन किया तो हमारे पास बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर आ गया है। अब इन दोनों में से के स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया तो आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और नीचे भी आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये फैक्टर जो है वो इसके साथ कैंसिल। तो हमारे पास बचता क्या है जी, राइट हैंड साइड पे हमारे पास बचा है के स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे भी बच गया है के। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड। मतलब ये जो गिवन क्वेश्चन है वो एक दूसरे के बराबर है, ये हम लोगों ने साबित कर दिया है। ओके, तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 हमारे पास आ जाता है 9 क्लास 10 क्लास। इसमें आ जाता है हमारे पास ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 फिर रेशो आ जाता है बी की पावर 6 डी की पावर 6 इज इक्वल हो जाता है ए क्यूब सी क्यूब रेशो आ जाता है हमारे पास बी क्यूब डी क्यूब। तो यहाँ पे 9 क्लास है जो कि ये हमारे पास रेशो का साइन है। तो इन क्वेश्चंस पे आके हम इनको 2 से 3 मेथड से कर सकते हैं। मतलब कि रेशियो साइन जो है वो चेंज हो जाता है डिवाइड साइन में, फिर इसको डिवाइड फॉर्म में लिख के फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग डिवाइड फॉर्म में लिख के करेंगे, लेकिन जब हमारे पास 10 क्लास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो साइन को लिखेंगे डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में, तो इनको रेसिप्रोकल करके भी कर लेंगे। तो इनको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जी 10 क्लास तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि के मेथड के इस्तेमाल से। और उर्दू मीडियम वाले बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में हेडिंग लिख ले तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाय के मेथड। तो इसी तरीके से लिखेंगे ओवर बी सी ओवर डी एन इज इक्वल टू के। तो इससे मतलब आ जाएगा ए जो है वो बी के बराबर है, सी इज इक्वल टू डी के बराबर है। ये मैंने भाई आप लोगों को बहुत डिटेल से बताया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 रेशो आ रहा था बी की पावर 6 डी की पावर 6। अब इसको हम लोग बटे की शक्ल में लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 ओवर आ जाता है बटे की शक्ल में लिख लिया है बी की पावर 6 आ गया प्लस डी की पावर 6 आ गया। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे कि जी हम लोगों ने ए की जगह पे पुट करना है बी के और सी की जगह पे पुट करना है डी के। आप लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के दर्ज करने से। तो जहाँ पे भी हमारे पास ए है उसकी जगह पे लिख दिया है जी हम लोगों ने बी के, ए की जगह पे लिखा है बी के और इसकी होल पावर लिख ली है 6 प्लस सी की जगह पे लिखेंगे डी के और इसकी होल पावर लिख ली है 6 ओवर आ जाता है हमारे पास बी की पावर 6 प्लस डी की पावर आ गई है 6। अब इनकी पावर को हम ओपन करते हैं तो आ जाता है बी की पावर 6 के की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 के की पावर 6 ओवर आ जाता है बी पास 6 प्लस डी पास 6। इन दोनों में से के की पावर 6 जो सी है उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बढ़ता है हमारे पास बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 ओवर आ जाता है हमारे पास बी की पावर 6 प्लस डी पावर 6। ये दोनों जो से फैक्टर सेम है, इस पूरे फैक्टर के साथ कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो सी है वो बच गई है लेफ्ट हैंड साइड के की पावर 6। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मैं इसके सामने ही करने लगी हूँ। हमारे पास जो राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाता है जी ए क्यूब सी क्यूब रेशो आ जाता है बी क्यूब एंड डी क्यूब। इसको हम लोगों ने बटे की शक्ल में लिखा तो ए क्यूब सी क्यूब ओवर आ जाता है बी क्यूब डी क्यूब। अब इसमें पुट करेंगे हम लोग ए की जगह पे बी के और सी की जगह पे डी के, ए की जगह पे बी के। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर लिया है बी के, ए की जगह पे पुट किया बी के, इसका आ गया हमारे पास क्यूब। सी की जगह पे पुट किया है डी के, इसका भी आ गया है होल क्यूब। नीचे आ गया है बी क्यूब एंड डी क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग पावर क्या है ओपन करेंगे, पावर को ओपन करते हैं तो आ जाता है बी क्यूब के क्यूब इंटू डी क्यूब के क्यूब, यहाँ से बी क्यूब एंड डी क्यूब। अब ये हमारे पास क्या है, बेस बिल्कुल सेम है
के क्यूब बेस बिल्कुल सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोगों ने के क्यूब यहाँ से भी निकाल लिया है। अगर दरमियान में प्लस का साइन होता ना तो सिर्फ के क्यूब एक दफ़ा निकलना था। अब चूँकि मल्टीप्लाई का साइन है तो इंटू लिखेंगे के क्यूब इंटू के क्यूब, और बी क्यूब जो सा है वो डी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। प्लस का साइन होता सिर्फ के क्यूब को बाहर कॉमन लिया जाना था, लेकिन चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो के क्यूब जो सा है इंटू लिखेंगे के क्यूब। अब यहाँ पे सॉरी ये हमारे पास आना था बी क्यूब, ठीक है, बी क्यूब इंटू डी क्यूब है। तो यहाँ पे आ जाता है जी के की बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे 6, तो बी क्यूब डी क्यूब ओवर बी क्यूब एंड डी क्यूब, ये सेम है, इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया के की पावर 6। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। इसका आंसर भी के की पावर 6 था और इसका आंसर भी हमारे पास आ गया है जी के की पावर 6 आ गया है। सो इससे हमें ये पता चलता है हैंस या विच इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गया है जी राइट हैंड साइड। ओके, तो इसके नीचे हम लोग इसका जो क्वेश्चन था वो लिख देंगे कि ए की पावर 6 जी। 10 क्लास, तो इस तरीके से हम लोगों ने बता दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ओके, एक लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ जी। 10 क्लास, तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके की शक्ल आ जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो रहता है ए क्यूब ओवर आ जाता है ए प्लस बी आ जाता है। इसी तरीके से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशियो रहता है सी क्यूब ओवर सी प्लस डी आ जाता है। तो यहाँ पे 9 क्लास है, 10 क्लास जब हम इसको रेशियो को बटे की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर आ जाता है हमारे पास दोबारा बटे की शक्ल में आएगा ए क्यूब ओवर ए प्लस बी, मतलब कि बटे की शक्ल में आएगा तो दोबारा ए ओवर जैसे बी ओवर सी तो दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों जो सी बटे की शक्ल में है तो अगर बटे के नीचे एक रकम ऐसी आ रही है जो बटे में है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब कि नीचे वाली रकम ऊपर चल जाती है और ये ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो इसके मुताबिक भी हम लोग कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो वो भी सेम एज इट इज़ ही हो जाएगा। चूँकि इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टेप इस तरीके से करेंगे कि रेशियो साइन जो है वो किस में चेंज होता है, डिवाइड साइन में। फिर डिवाइड साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। लेकिन जब डिवाइड साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये दोनों जो है रेसिप्रोकल हो जाते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से करवाती हूँ। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे के मेथड के इस्तेमाल से, बाय यूजिंग के मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग के मेथड a over b is equal to c over d is equal to k, which implies that a is equal to b k and c is equal to d k. So we can take left hand side a square plus b square रेशियो रहता है a क्यूब ओवर a प्लस b। ओके, सो इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं कि हमारे पास आ जाता है कि ए की वैल्यू पुट करेंगे और साथ ही हम लोग यहाँ पे जो से साइन चेंज कर देंगे। नहीं तो पहले हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं कि हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो साइन चेंज इनटू डिवाइड साइन, तो हमारे पास आ जाता है जी ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। अब हमारे पास आ जाता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो साइन चेंज इनटू रेशियो साइन चेंज इनटू डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो हमारे पास ये वाला टर्म ऊपर वाली नीचे तो आ जाएगा ए प्लस बी ओवर ए क्यूब। अब हम लोग इसमें के मेथड के तरीके से यूज़ करेंगे कि हम लोगों ने करना है दर्ज करने से पुट ए इज़ इक्वल टू बी के, क्योंकि यहाँ पे तो सी है ही नहीं, जहाँ जहाँ भी ए है यहाँ पे हम लोगों ने बी के पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर लिया है बी के, इसका आ गया है जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए की जगह पे बी के प्लस बी ओवर ए की जगह पे बी के, इसका आ गया होल क्यूब। तो ये आ गया है जी हमारे पास जी 10 क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाता है। यहाँ पे इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, अभी कॉमन ले लेते हैं, वो आ जाता है बी सॉरी हाँ जी बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के प्लस 1, क्योंकि बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, ओवर आ गया है बी क्यूब एंड के क्यूब। अब यहाँ पे क्यों, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो आ गया है जी के स्क्वायर प्लस 1, फिर इंटू है मतलब कि बी आ जाता है के प्लस 1 और ये इनके डिवाइड फॉर्म में है, मैं यहीं पे इनके डिवाइड फॉर्म में लिख लेती हूँ, चाहे इधर ही लिखा रहने दें। तो बी क्यूब ओवर के क्यूब। अब ये बी जो है बी के साथ बेस सेम है और चूँकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, बी और बी ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, प्लस फॉर्म में नहीं है, तो बेस सेम और पावर्स को ऐड करते हैं, 2 + 1 आ जाता है 3, ठीक है, के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 ओवर आ जाता है हमारे पास बी क्यूब एंड के क्यूब, बी क्यूब के साथ कैंसिल।
जी 10 क्लास तो इस तरीके से हमारे पास हम लोग ने बी क्यूब का बी क्यूब के साथ कैंसिल कर लिया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। हम लोगों ने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे पुट सी इज इक्वल टू डी के। जहाँ जहाँ पे भी सी है वहाँ पे डी के पुट करेंगे, तो यहाँ पे डी के इसका क्या स्केयर प्लस है इस डी का स्केयर, ठीक है। और यहाँ पे रेशो का साइन जो सा था मैंने नहीं पहले किया, तो यहाँ पे आ गया डिवाइड साइन में, और आ गया हमारे पास यहाँ पे सी की जगह पे पुट कर लिया है डी के, इसका आ गया है होल क्यूब ओवर डी के प्लस डी। पहले हम लोगों को उसी तरीके से आप लोगों ने उसी तरीके से करना है जैसे अभी हम लोगों ने पहले किया था कि रेशो साइन डिवाइड साइन में डिवाइड मल्टीप्लाई में फिर वैल्यू पुट की है। अभी मैंने डायरेक्टली पुट करना शुरू हो गई हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है जी डी स्केयर के स्केयर प्लस आ जाता है डी स्केयर, रेशो साइन चेंज इनटू हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई, और नीचे वाली रकम ऊपर चले जाएगी डी के प्लस डी, और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो इसको लिख दिया है मैंने डी क्यूब एंड के क्यूब, मैंने साथ इसका क्यूब भी ओपन कर दिया है। अब इन दोनों में से हम लोग डी स्केयर को कॉमन ले सकते हैं, डी स्केयर कॉमन ले लिया तो के स्केयर प्लस 1 इंटू आ गया हमारे पास, यहाँ से डी कॉमन ले लिया तो आ गया है के प्लस 1 ओवर आ गया हमारे पास डी क्यूब के क्यूब। ये डी और डी जो सा मल्टीप्लाई फॉर्म में बेस सेम है, तो पावर स्क्वायर करेंगे डी क्यूब आ जाता है, तो आ जाता है के स्केयर प्लस 1 एंड के प्लस 1, और ऊपर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे डी क्यूब के क्यूब। अब डी क्यूब के साथ कैंसिल, तो ये आ गया है जी हमारे पास के स्केयर प्लस 1 एंड के प्लस 1 ओवर आ जाता है के क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया है जी राइट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। तो देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही वाला है और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही वाला है, तो हम लिख सकते हैं हैंस यहाँ पास कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास राइट हैंड साइड। और इसी तरीके से इसका लिख देंगे कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इक्वल आ गया हमारे पास सी स्केयर प्लस डी स्केयर। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि इन दोनों का आंसर क्या है, वो बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया है जी आज के रिक्वायर्ड मेथड और आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस और होमवर्क करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।